सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। सभी एक्सर्विसमैन ध्यान दें, 15 जनवरी लास्ट डेट है। यदि आपका क्लेम फंसा है तो आप उसको क्लियर करा लें। और दोस्तों, सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कितने परसेंट बढ़ेगा, एक बड़ा परसेप्शन खड़ा हो गया है, इसके ऊपर बात करूंगा। और रेलवे के साथ करार हो गया है, एमओयू साइन हो गया है। और आप यदि एक्स सर्विसमैन है, आपको जॉब चाहिए तो इसका जरूर फायदा उठाएं दोस्तों। और मैं बात करूंगा उड़ीसा में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त और लोग किस तरह कर रहे हैं हेल्प। तो सबसे पहले मैं उस चिट्ठी की बात करूंगा, यह जरूरी है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय केएसबी की तरफ से है, वित्त वर्ष 2025-26 से अपलोड किए गए पेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट एप्लीकेशन का क्लियरेंस। देखा गया है कि अलग अलग स्कीम के तहत फाइनेंशियल मदद के लिए आवेदक एक्स सर्विसमैन, विधवा और डिपेंडेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से पहले जो एप्लीकेशन अपलोड किए थे वे अभी भी जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड में पेंडिंग है। सक्षम अधिकारी के निर्देशों के अनुसार अलग अलग लेवल पर जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड फाइनेंशियल ईयर 24-25 उससे पहले की पेंडिंग एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले प्रोसेस किए जाएंगे। अब से एप्लीकेंट द्वारा 30 दिनों के तय सीमा के अंदर ऑब्जर्वेशन को ठीक न करने की वजह से सिस्टम द्वारा रिजेक्ट किए गए एप्लीकेशन को वापस नहीं किया जाएगा। इस बारे में कृपया केएसबी की गाइड बुक 2025 का चैप्टर 3 भी देखें, जिसमें अपलोड किए गए एप्लीकेशन में एडिटिंग अमेंडिंग का प्रोसेस बताया गया है। संबंधित राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड से अनुरोध है कि प्रक्रिया का पालन करें और सिस्टम द्वारा बल्क रिजेक्शन से बचने के लिए 15 जनवरी 2026 तक अपने डैशबोर्ड से 25-26 से पहले के एप्लीकेशन को क्लियर कर दें। हाँ जी दोस्तों, जानकारी और सख्ती से पालन करने के लिए कृपया साइलेंसिंग कर्नल। बहुत कई लोगों का लाखों का नुकसान हो जाएगा इसमें, और ये गलती होगी जिला सैनिक बोर्ड की, और यहां पर ये लापरवाही करते हैं तो आप जरूर इनकी शिकायत करें, क्योंकि आपका पैसा है, सरकार इतनी तरीके से मदद करती है, कहीं ना कहीं ये यहां पर अटका देते। 15 जनवरी तक समय मिला है, आप समझ सकते हो। आज आपके पास 4-5 दिन है, आप अपना एप्लीकेशन को क्लियर कराकर यहां से प्रोसेस करा दें प्लीज, आप मेहरबानी होगी। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, कितना बढ़ेगी सैलरी, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, कितने परसेंट बढ़ेगी सैलरी, पे लेवल 1 से कितना उछाल होगा। लगभग जो एक परसेप्शन बनता जा रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला। और परसेप्शन क्या कह रहा है, जो आपकी 18,000 बेसिक है, मान लो किसी की पे लेवल 1 की, उसमें मैक्सिमम 20% उछाल की बात करें, मिनिमम 20%। अब 20% से कितना हो जाएगा, यानी 34,560 हो सकती। तो फिटमेंट फैक्टर क्या बनता है, 1.92 की बात कर रहे हैं कि 1.92 मिनिमम, और मैक्सिमम कह रहे हैं कि यदि आपका 35% बढ़ सकता है। 35% बढ़ने के बाद 18,000 है वो 38,700 हो जाएगी। और 35% उछाल यदि आपका होता है डीए यानी मर्ज के साथ, और तो कहते हैं 2.15 फिटमेंट फैक्टर हो जाता है। यानी फिटमेंट फैक्टर बेसिक पे और पेंशन पर लागू है, लेकिन आपकी जो बेसिक है उसमें 20% और 35% की मिनिमम मैक्सिमम उछाल का काफी एक तरीके का चल रहा है कि नहीं इतनी तो बढ़ेगी। और पे लेवल 1 है जो 18,000 से जाकर 34,560 से 38,700 के बीच में रहेगा। यानी आप क्या कह सकते हो, जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, जितने आपके अर्थशास्त्री, लगभग सब वहीं पे आके टिक गए कि सरकार से हम कितना भी मांगे, सरकार 1.92 2.15 के बीच में हमें अटका के रखेगी और इसके ऊपर ही शायद डिसीजन देगी। अब मैं बात करूंगा आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट से क्या करार हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, हमेशा आप इसकी वैकेंसी को देखते हो, अब उसका करार हुआ है और आप इसका फायदा उठा सकते हो। अब भारतीय रेलवे की सुरक्षा में तैनात होंगे पूर्व सैनिक, एमओयू हुआ साइन, और यह 9 तारीख की खबर है। उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल ने आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ 195 ट्रैफिक गेटमैन, 175 पॉइंट्समैन पदों पर सैनिकों की नियुक्ति की हरी झंडी दे दी है। उत्तर मध्य रेलवे में झांसी मंडल ने पूर्व सैनिकों को रेलवे की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया। मंडल ने आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत पूर्व सैनिकों को ट्रैफिक गेटमैन, पॉइंट्समैन के रूप में तैनात किया जाएगा। यह समझौता भारतीय रेल में पूर्व सैनिकों के पॉइंट्समैन से पद पर नियुक्त करने वाला पहला एमओयू बताया जा रहा है। जबकि पूरे भारत रेलवे नेटवर्क में ट्रैफिक गेटमैन पदों पर पूर्व सैनिकों की तैनाती के लिए दूसरा और उत्तर प्रदेश
किसी भी रेल मंडल में यह पहला समझौता है। झांसी मंडल में पूरी तरह लागू होने वाली इस योजना के तहत कुल 195 ट्रैफिक गेटमैन और 175 पॉइंट्समैन के पद पर पूर्व सैनिकों से भरे जाएंगे। इन सभी तैनाती झांसी रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों और रेल खंडों पर की जाएगी। आप समझ सकते हो, झांसी में हुआ है, पोस्टिंग भी यही होगी, तो नजदीक है झांसी के आसपास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। यह मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के नेतृत्व में बड़ा एमओयू साइन हुआ है और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे और वहां पर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कर्नल अनुराग साहब ने दस्तावेज हस्ताक्षर किए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अगले करीब 15 दिनों के भीतर पूर्व सैनिकों की भौतिकी तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तैनाती का फोकस ऐसे महत्वपूर्ण रेल क्रॉसिंग यार्ड जंक्शनों पर होगा जहां सुरक्षित सुचारू परिचालन के लिए सतर्कता की जरूरत है। अधिकारियों ने कहा है कि सेना से सेवानिवृत्त होने वाले जवानों में अनुशासन, समय पालन, जोखिम प्रबंधन, आपदा की स्थिति में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता पहले से विकसित है, जो सीधे तौर पर रेल सुरक्षा परिचालन दक्षता को मजबूत करेगी। इस एमओयू को एक तरफ पूर्व सैनिकों को सम्मान और रोजगार की दृष्टि से देखा जा रहा है और रेलवे का ढांचा होगा मजबूत। ये दोस्तों बड़ी अच्छी पहल है, पूरा चीज आपके सामने रख दी, आप जरूर फायदा उठाएं। सेना का एक जीसू शहीद यानी वीर योद्धा सूबेदार हीरालाल को श्रद्धांजलि। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान। आप देख सकते हो सैनिकों के साथ ये क्या है। भारतीय थल सेना शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा, एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है उड़ीसा राउरकेला में। आप देख सकते हो किस तरह हताहत हो जाते हैं लोग वहां, और लगभग 9 सीटर था और वहां पर लोग रेस्क्यू कर रहे हैं और वहां पर भीड़ लगी। तो दोस्तों गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से बचा। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।